आज भगवान की विरह में सारा निवास, सारा गांव, सारा समाज बड़ा ही व्याकुल है। आज राजा ने सुना कि सुमंत आ गए, अतियारत पूछो सवरा। आज सारी रानियां बड़ी दीनता के साथ पूछती हैं, क्या राम लौट आए हैं, क्या राम लौट आए। सुमंत को आज मालूम चला कि राजा दशरथ कौशल्या जी की भवन में हैं, तो आज कौशल्या जी की भवन में पहुंचे। आज देखते हैं कि राम जी के विरह में वो राजा पड़े हैं। ले वो सास सोच यही भाती, सुरपुरते जन कसी हो जाती। जैसे ययाति नाम के राजा को देवताओं ने स्वर्ग से धक्का मार दिया था। क्यों? राजा ययाति इंद्र के पद पर आसीन हुए और शची को देखकर मोहित हो गए, उसको पाने की इच्छा करने लगे, तो उनका पुण्य क्षीण हो गया। तेजी राजा पृथ्वी पर खड़ा हुआ कहा रहा है, राम राम कहे राम शनि। लक्ष्मण तीन ही शब्द मुख से निकल रहे हैं। विरह को देखकर सुमंत ने अपनी धैर्यता को आर्तता के साथ प्रणाम किया। वापस आ रहे हैं, क्या राम वापस आ गए, क्या मेरी सीता वापस आ गई, जल्दी से लाओ, मुझे दिखाओ, मैं उनसे मिल लूं। सुमंत कहते हैं, राजन मैंने अनेकों तरीके से सीखा, लेकिन राम अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते, लक्ष्मण अपने धर्म को नहीं त्याग सकते, सीता ने अपना धर्म नहीं त्यागा। बहुत कोशिश करने के बाद भी राम लक्ष्मण सीता उनमें से एक भी वापस न आया। आज दशरथ जी बड़े व्याकुल हो गए, तो सुमंत समझाने लगे कि हे राजा महाराज, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा। तो जन्म है ना, मरण है, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा। हान लाभ प्रिय मिलन वियोगा। हानि लाभ प्रिय का मिलना और बिछड़ना, ये सब तो फल ज्ञान भाव है। लेकिन जब विरह होता है, आज राम के नाम कहना और कहना में बड़े मंगल से हो। सीता जी अधीर हो गई और लक्ष्मण ने कुछ कटु शब्द बोले हैं, लेकिन राम जी ने अपनी सौगंध रख दी, इसलिए मैं नहीं बता सकता। ध्यान रखना है, दूत का काम है जैसे कि तैसी बात बताए, लेकिन किसी के द्वारा बना कर दिया जाए तो ये भी बताए कि महाराज मैं बता नहीं सकता, सत्यता है क्या है मैं नहीं कह सकता। राम जी की बात को भी रख लिया और अपने कर्म को भी रख लिया, अपने कर्तव्य का भी पालन कर लिया। तो हमें भी अपने कर्तव्य को भी देखना है और उस परमात्मा को भी देखना है। आज पूरे रनिवास में बड़ा कोलाहल मच गया। राजा दशरथ जी के प्राण कंठ पर आ गए, कंठ प्राणगत भयो हुआ। सारी रोनी रानियां रोने लगी। अब राजा जी को एक याद आई, आज बड़े दुखी हैं और दुखी में होकर कह रहे हैं कि हे कौशल्या,
मेरी मृत्यु का कारण तो पुत्र वियोग पहले से ही सुनिश्चित है। कैसे? बोला एक बार हम शिकार खेलने गए, शिकार खेलते खेलते रात्रि हो, रात्रि तक कोई न मिला। दुखित है, दुखी भाव में याद करके कहते हैं कोई न मिला। हे रानी, तो मैं वहीं रुक गया। तो मैंने क्या सुना कि सरयू के जल से घट घट की आवाज आ रही है। जब हम किसी में जल भरते हैं तो घट घट की आवाज आती है। तो राजा ने समझा कोई सिंह, कोई हाथी वगैरह है, कोई पशु है जो जल पीने आ रहा है। तो राजा ने बिना विचार किए शब्द वेद बाण का प्रयोग कर दिया। जो शब्द की आवाज पर लगता है, जहाँ शब्द है वहीं जाके लगेगा। तो श्रवण कुमार की छाती में लगा तो श्रवण कुमार रोने लगा। ऐसा कौन पापी है जो मुझ जैसे तपस्वी को भी मारना चाहता है? मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? मैं तो अपने माता पिता की सेवा करता हूं। राजा ने सुना ये तो किसी मनुष्य की आवाज है। राजा दौड़ते हुए गए, श्रवण कुमार को उठा लिया। श्रवण कुमार ने बताया, हे राजन, मेरे माता पिता अंधे अंधे प्यासे हैं, तुम उनको मेरे मरने का वृतांत मत बताना, नहीं तो वो भी मर जाएंगे। पहले जल पिला दो। और मेरे सीने में लगा हुआ आपका यह बाण बड़ा ही दर्द कर रहा है, इसको खींच दो। राजा ने जैसे ही बाण खींचा, श्रवण कुमार मृत्यु को प्राप्त हो। आज राजा उस घड़े को लेकर पहुंच जाता है, किसके पास? अंधी अंधाओं के पास। तो हे रानी, मैं उस जल को लेकर और अंधी अंधाओं के पास गया तो मेरे हाथ पैर कप रहे थे। जैसे ही मेरे पैरों की आहट सुनी तो अंधी अंधा बोले, हे पुत्र, तू बोलता क्यों नहीं है? जब तक तू बोलेगा नहीं मैं जल ग्रहण नहीं करूंगा। आज दशरथ जी को भरवश बोलना, बोले, हे अंधे अंधाओ, हे तपस्वियों, मैं राजा दशरथ हूँ। बोले, तुम दशरथ हो तो मेरा पुत्र कहो। राजा ने बता दिया तो अंधी अंधा क्रोध में आए, बोले, हे राजा, तू बड़ा निर्दयी है। तेरे जैसे राजा को तो जीवित रहने का भी अधिकार नहीं। मैं तुझे श्राप दे सकता हूं कि तू भस्म हो जा, लेकिन नहीं। क्यों? जिस तरीके से मेरी मृत्यु हो रही है, तुझे पता तो चले कि पुत्र के वियोग की मृत्यु क्या होती है। आज अंधी अंधाओं ने श्राप दे दिया कि हे राजा, तेरी जब मृत्यु होगी तो तेरे पुत्र वियोग में ही होगी, तेरा कोई पुत्र न होगा। तो आज उस अंधी अंधाओं के वचनों को सुनकर राजा निश्चिंत हो गया। क्यों? क्योंकि हे रानी, उस समय मेरे कोई संतान न थी, मैं संतान के लिए वैसे ही लालायित था। तो उस श्राप को तो मैंने आशीर्वाद समझा कि अब हमें ये उम्मीद है कि हमारे पुत्र तो होगा। लेकिन हे रानी, कर्मों की गति भोगनी पड़ती है। आज मुझे याद आ रहा है कि उस अंधी अंधा की मृत्यु कैसे हुई। ऐसे विलाप करते हुए और रघुनंदन को याद, हार रघुनंदन प्राण प्रीत, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हे राम, तुम्हारे विरह में जीते जीते बहुत लंबा समय हो गया, अब यह जीवन समाप्त हो जाए वही अच्छा। हाव जानकी लखन हार रघुवर, हे जानकी, हे लक्ष्मण,
हे राम हर पितु हित चित जल धर चातक। हे चातक की तरह पिताजी के वचनों को मानने वाले, जैसे चंद्रमा को चकोर देखती है, ऐसे ही आपने मेरे वचनों को देखा, मेरे वचनों का पालन किया। हे ऐसे पुत्र को पाकर भी मैं समझ न सका, एक रानी की कुचालता में आकर मैंने उसको वन में भेज दिया। राम राम कहे राम राम कहे तनु पर रघुवर बिरहे राव गए सुरधाम। आज भगवान की विरह में दशरथ जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। क्या दृश्य रहा होगा उस दिन अवध का। इधर तो भगवान वन में है और इधर राष्ट्र का राजा जो प्रजा का पिता होता है वो प्रजा को छोड़ के चला। एक एक साथ दो दो कष्ट पड़ गया। सारी रानियां रोने लगी, विलाप करने लगी। तब वशिष्ठ जी ने आकर के सबको समझाया। एक नाव मंगाई, उसमें तेल भरा, तेल नाव भर नप तल राखा और सचिव को आदेश दिया कि जाओ, जब राष्ट्र का राजा किसी परिस्थिति के अनुसार अचानक बिना उसके राज्य की सुरक्षा संरचना उनके मंत्रियों के पास आ जाती। मंत्री राजा नहीं होते, मंत्री संरक्षक बन जाते। आज मंत्री संरक्षक हैं और उन मंत्रियों में से वशिष्ठ जी भी मंत्री हैं जो धर्म की शिक्षा देते हैं। बहुत बड़े धर्म वेत्ता है। सबसे छोटे मंत्री सुमन